अनीता भी दुल्हन देखो शर्मा रही है। चुपके खड़ी है, बाराती बारिश में भीग रहे हैं और ये दूल्हे की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आए होप अच्छे होंगे। आज है अनीता की शादी, तो हम वही जा रहे हैं। मम्मी रेडी हो रही है, तब तक हम बाहर वेट कर रहे हैं। और टिया को मैं बोल रही थी कि हाय कर, तो ये हाय नहीं कर रही थी, तो मैंने और भाभी ने लगाया इसको थप्पड़। क्या ही करते। फिर इतने में इसकी और पापा की देखो डांस शुरू हो गई। इन दोनों की डांस देखो। ये देखो बारात उधर जा रही है और ये लोग डांस कर रहे हैं कैसे ठरक ठरक के। चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बारात उधर जा रही है और डांस टिया इधर कर रही है। अरे बस 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 बस, अरे 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 बस बस। ये मेरी मम्मी आ चुकी है, तो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में। चलो आते ही मुझे मिल गए ये काम वाली लड़की, जो प्लेट पकड़ा दिया। दुल्हन के लिए मिठाई और गिलास लेके जा रही है। आते प्लेट पकड़ा। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी जो फ्रेंड की शादी है ना, जाओ निकलो निकलो। फिर मैं गाइस अनीता को देखने मिलने गई थी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही थी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इससे मिलने के बाद मैं जाऊंगी कहीं और। इसको मैंने कहा चल बाद में आती हूँ तेरे से मिलने के लिए। और ये टिया देखो, हम कहीं दूसरी शादी में गए थे, 3-4 शादी हो रही थी, वहाँ पर भी जाना ज़रूरी था। तो मैं, भाभी, मम्मी हम सब गए थे। और टिया ने बाराती लोगों के लिए जो खातिरदारी के लिए पकौड़ी बनाई वो छीन लिया इसने, कि उसको अब चाहिए जूस भी चाहिए। पागल लड़की है, देखो क्या करती है ये। फाइनली गाइस ये देखो हवाते लड़की छीन के ले आई बाराती लोगों का ये खाना। देख रहे हो, बाराती लोगों का खाना छीन के खा रही है। चल ओ गिरा दिया। ये लड़की यही करेगी। चलो चलते हैं आगे। दूसरी शादी से खा के आके देखा, इतनी तूफान, एकदम से पता नहीं कहाँ से तूफान आया। अब पता नहीं इस मंडप में अनीता की शादी हो पाएगी कि नहीं। तो इस शादी को देखने के लिए आपको ये पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा कि होती है कि नहीं। मैं और ये मेरी बहन मेरे को फ़ोन कर रही है, दरवाजे में खड़े होकर तूफान को रोकने में खड़ी बड़ी है। फोटो खींचने के लिए। अम्मा देख रहे हो यहाँ तूफान आया, शादी होगी कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है इसको। इसको तो फोटो खींचने में वो है कि फोटो खींचना है बताओ। हाँ, और मैंने तो देखो गाइस बाल वाले, ये तो गाइस कितनी तेज तूफान आते हुए। अरे भैया क्या हो गया? ये देखो सब उठ रहा है गाइस। ये अरे गेट गिर गया। अरे दूल्हे राजा का आगे खड़ा होगा, गेट गिर गया। अरे क्या होगा? हे भगवान, ये प्रधान लोग आ गए बिना कुछ किए। ये देखो कितनी तेज तूफान आ रहा है गाइस। क्या होगा इस शादी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी तो होगी चाहे अंदर हो घर के। मंडप को तो मंडप जाना, मंडप किसे? अरे मंडप ये देखो ऊपर से वो क्या हो रहा है। ऊपर जाती थी, नीचे फूल नहीं कुछ हुआ है, वो अलग बात है। ये देख, अरे बाप रे गाइस क्या तूफान है ये। तूफान में ये लड़की आई है शादी में, देख रहे हो। और ये सामान हटाया जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और बारात भी आ चुकी है। चलो थोड़ा बारात दिखा के लाती, मैंने बाल लिए है अपने। और ये देखो ये मामी भी आ गई है तैयार होके बारिश में भीगने के लिए और तूफान में शादी देखने के लिए। ऐतिहासिक शादी। सज के लड़कियां यहाँ खड़ी है, लेकिन बारात आ चुकी है और ये सामान अंदर लाया जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है गाइस। क्या सीन है गाइस। बाराती भी आ चुके थे। ये देखो इतनी तेज बारिश हो गई, एकदम से बारिश, तूफान और बारिश एक साथ आ गई। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मौसम का कुछ पता नहीं। और बाराती भी डांस करे। इधर पटाखे लगाए जा रहे हैं, बारिश हो रही है, पटाखे फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे, लेकिन फूटा बाद में। लेकिन हवा के चक्कर में कभी उधर जा रहा है कभी उधर। और बाराती देखो तेज बारिश, उतने में ही डांस करना शुरू कर दिया। सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर सामान इकट्ठा करने में। ये देखो सामान यहाँ रखा जा रहा है दुकान में, लोग यहाँ पर भीड़ है। और इधर पटाखे जला रहे हैं, ये देखो
जल रही है, ऊपर जा रहा है, लेकिन वो उड़ के कभी इस कोने में जा रहा है, कभी उस कोने में जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बारिश देखो गाइस, पटाखे भी फूट रहे हैं और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। लेकिन ये है कि बारिश में फूट गए पटाखे, बाराती आई है तो दिखाना तो पड़ेगा। देखो कितनी तेज हवा भी चल रही है और वो भी हो रहा है। और इन बारातियों का देखो डांस ही खत्म नहीं हो रहा है साला, इतनी बारिश हो रही है, लाइट भी चली गई फिर भी। चलो मैं दिखा देती हूँ। खड़ी है बाराती को रोकने के लिए, खुद यहाँ पर चुपके खड़ी है। बाराती बारिश में भीग रहे हैं और ये लोग देखो तैयार हो गए। कढ़ाई में भर के खाया है तो इतना बड़ा बड़ा बारिश में इतना बड़ा बड़ा। और खाएगी कभी कढ़ाई में खाना? मैं करूँगी ठंडे साथ, बर्फ गिरे सीधा, बर्फ ही गिरेगा भाई। ये कह रही है इसकी कढ़ाई में खाना खिलाते हैं, पाप लगेगा। इसकी शादी में भी होगी फिर शादी, बारिश हुआ ना तो देख। अरे होटल में करेगी, बारिश होने का कोई वो ही नहीं है। गाइस यहाँ पर ये लोग बहस कर रहे हैं कि बाढ़ आएगा, ये आएगा, वो आएगा शादी का। अरे बाप रे, बिजली कड़क रही है गाइस। और ये बारातियों का डांस खत्म नहीं हो रहा है, देख रहे हो? सब बाराती उधर चले गए हॉल में और ये जो बाराती रोकने वाले तो सब यहाँ खड़े हैं। कितनी तैयार हुई थी, देख रहे हो? इतने तैयार होने का क्या फायदा? रो रो रो, वैसी बारिश हो रही है, तुम लोग मत रो, वरना यहाँ पर नदी बहेगी। लड़कियाँ पागल हो चुकी है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही, तो यही नाच लो, नाचो नाचो, नाच नाच। बस बंद कर दिया। दूल्हों की किस्मत ही खराब है। ये देखो हाल देखो, बारिश और तूफान क्या करके गए। अब मंडप में तिरपाल लगा के शादी होगी, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मुहूर्त भी छूट रहा है और इधर खींचा खींची हो रही है। और ये देखो ऑडियंस बैठे हुए हैं यहाँ पर। घर आई थी कपड़े चेंज करने, अब मैं फिर जा रही हूँ यार पिता के साथ। ये देखो ये लड़की ने भी कपड़े चेंज कर लिए, इसको वैसे साड़ी में नहीं देखा आप लोगों ने। देखा है, वो जब टेंट ऐसे गिरा था ना, मैं वहीं नीचे बैठी थी। हाँ ठीक है ये। चलो चलते हैं वहाँ पर। दूल्हा उधर बैठा पड़ा है, यहाँ हॉल में खाना पीना हो रहा है। और ये लड़की मेरे साथ आई है और आके बैठ गई खाने के लिए। देख रहे हो कैसे ठूस रही है हवाते की तरह। रात के 1:30 बजे, 1:30 बोलते हैं उसको तो, वैसे 1 बजने वाला है। 1 बजने में 10-15 मिनट बाकी है। और ये देखो यहाँ पर बैठ के ठूस रही है। उधर दूल्हा बैठा है टेंशन में कि क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, भाई होगी हो। और ये महारानी तैयार होकर अभी भी खड़ी है। कौन देखेगा तेरे को? खोल ले कपड़े, आओ फाइनली दूल्हे की एंट्री। ये देखो दूल्हे की एंट्री है, आ रहा है दूल्हा। ये मंडप देखो और यहाँ ऑडियंस सब बैठे बड़े हैं शादी दिखने के लिए। गाइस रसगुल्ला चोरी करके लाई है ये लड़की। ओ मैं चोरी करके नहीं लाती हूँ कुछ भी, मांग के लाती हूँ। हाँ मांग के लाई है ये। रसगुल्ला कहा है उन्होंने, बोला पहले खा के आई फिर मांग के ले आई रसगुल्ला, देख रहे हो? जो कि मैं भी खाऊंगी। गाइस पहले ही दूल्हे ने दुल्हन को देख लिया और पंडित जी अभी इसका मुंह ढाक रहे हैं कि मतलब वो देखो दुल्हन आ रही है। वो तो बिल्कुल आगे देखो ताड़ के बैठी हुई है अपने दूल्हे की तरफ। शिव दृष्टि होगा गाइस। और ये टेंशन में है कि इसको कौन उठाएगा गोदी में। ये तो भैंस है, जो भी उठाएगा गिर जाएगा। मामा नहीं उठा पाएंगे भाई तेरे को। 2-4 मामा आएंगे। 2-4 मामा चाहिए तेरे लिए। ओ सब इधर आओ जल्दी। इधर आओ इधर आओ गाइस। ये अपनी बेटी की शादी करवाने में इनको भूख लग गई। हैंडसम में खिला लगा है, हैंडसम को भूख लग गई। फाइनली गाइस अन्नू की शादी थी ये
शुरू हो चुकी थी। ये देखो वो पान के पत्ते लेके घूम रही है अपने पति की गोल गोल, जैसे हमारे में होता है कल्चर में। तो उसकी शादी देखो तंबू के नीचे हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के देख रहे थे क्या करें। और ये दोनों बहनें यहाँ पर बैठे बैठे मजे ले रहे हैं। वो भी ले रही है। ठंडा लग रहा है अब तो गाइस। ठंडा लग रहा है, कंबल ले आए। मुझे भी ठंडा लग रहा है थोड़ा बहुत। हमने सारा चादर बदल दिया, कपड़े खोल के आ गए हैं। गाइस खाना भी खा लिया, लिपस्टिक देख रहे हो। गाइस तो अब ये हो रहा है बरमाला। अनीता और अमित की ये दोनों गले में पहनाएंगे माला। जो बरमाला की जो फंक्शन शादी मतलब शुरू हो चुकी है, बरमाला होगा, फिर शुभ दृष्टि होगी, फिर सिंदूर दान होगा, फाइनली इनकी शादी हो जाएगी फिर। और ये देखो गाइस शुभ दृष्टि हो रहा है। हमारे कल्चर में, बंगाली कल्चर में ऐसे होता है शुभ दृष्टि। अब ये एक दूसरे को देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब ये एक दूसरे को टीका भी लगाते हैं शायद, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है। फाइनली गाइस अब ये अनीता की शादी हो चुकी है, मतलब हो जाएगी। अब ये सिंदूर दान का टाइम आ चुका है। अब उसका पति उसके मांग भरेगा, अब उसकी मांग में सिंदूर भरा जाएगा। गाइस ये क्या हो रहा है, ये भाभी औरतें लोग क्या कर रही हैं? मुझे लग रहा है तीनों के साथ शादी होगी इसकी। अरे फाइनली लगा दिया, लेकिन इसमें सिंदूर ही नहीं था, बिल्कुल हल्का सा था। अब फिर से उसको अच्छी तरह से मांग भरना पड़ेगा। ये औरतें लोग मिल के भर रहे हैं देखो। अरे ये भाभी के साथ भी शादी होगी, मतलब तीनों की शादी हुई एक साथ। ऐसा कभी मत करना, खुद ही भरना, कोई दूसरा हाथ ना लगाएगा। और ये मनीषा ने उसको पहले ही घूंघट दे दिया, देगा वो उसका पति, उसने ही घूंघट डाल दिया, पता नहीं क्या हुआ। गाइस जैसे तैसे इसकी शादी, फाइनली इसकी शादी हो चुकी है। ये देखो उसकी मांग भर चुकी है, बहुत सुंदर भी लग रही थी। तूफान आई, बारिश आई, कितना कुछ हुआ। तो गाइस फाइनली शादी हो चुकी है। आपको अनीता की शादी का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करें। बाय बाय।